हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका हम लोग ऑल नेमिंग रिएक्शन लेकर के आए हैं, और वो भी इन वन वीडियो। एक ही वीडियो में इस चैप्टर में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उन सारे नेमिंग रिएक्शन को इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस चैप्टर का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपके माथे में, आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक वीडियो को लाइक नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। लेकिन अगर समझ में आए और मज़ा आए वीडियो में तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। देखो बाबू, जैक बोर्ड का भी एग्ज़ाम जो है 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, साथ ही साथ अदर बोर्ड का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड बोर्ड के विषय में हमको पता है, लेकिन ये अदर बोर्ड वाले भी देख सकते हैं क्योंकि सब बोर्ड वाले का एनसीईआरटी बुक ही चलता है, और जिसका एनसीईआरटी बुक चलता है उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर होगा ही, और उसमें ये सारे रिएक्शन होंगे ही। तो सबके लिए ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए, सबसे पहला जो नेमिंग रिएक्शन है वो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है? जब आरएक्स की अभिक्रिया NaI के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनता है Ri और NX। ठीक, ये X है क्या? R मीन्स एल्काइल ग्रुप। R मीन्स क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वो सब। X मीन्स हेलोजन, और हेलोजन में से कौन सा आएगा? यहाँ पे क्लोरीन रख सकते हैं या तो ब्रोमीन रख सकते हैं। जब उसकी अभिक्रिया हम NaI के साथ कराएंगे होगा कुछ नहीं, यहाँ का जो X है ये Na को लेकर के भाग जाएगा और यहाँ का जो I है इस R के साथ चिपक जाएगा, बस होगा कुछ नहीं। फिर से समझो, ट्रिक को समझो। यहाँ का जो X है इस Na को लेकर के भाग जाएगा और ये I इस R को लेकर के चिपक जाएगा, बस 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 बस। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। X के जगह में Cl हो सकता है या तो Br। एक बार Cl ले लेते हैं। जब Cl लिए और NaI के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे होगा कुछ नहीं, ये Na इस Cl को लेकर के भाग जाएगा, बनाएगा क्या बाबू? बनाएगा यहाँ पे क्या? NaCl। ठीक, बनाएगा क्या? NaCl। और ये I आकर के इस R से जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या? Ri। क्या बनाएगा बाबू? Ri। समझ में आ रहा है? चलो और आगे देखो। जब RBr की अभिक्रिया, यहाँ पे Br भी रख सकते हैं, NaI के साथ जब कराते हैं तो होगा कुछ नहीं, ये Na इस Br को लेकर के भाग जाएगा। क्या करेगा? Na Br को लेकर के भाग गया और ये I आकर के इस R के साथ चिपक जाएगा, बस होगा कुछ नहीं। आई होप कि आपके माथे में ये चीज़ ढुक गया होगा। अब चलिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया उस चीज़ को आप लिखोगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में बोलता है कि टिप्पणी लिखिए। जैसे फिंकल-स्टीन रिएक्शन है तो उस पर टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? जो मैंने यहाँ बताया, बिल्कुल जो मैंने यहाँ बताया वही चीज़ मैं आपको लिख करके दूंगा। देख, यहाँ पे क्या करवा रहे थे? आरएक्स की अभिक्रिया NaI के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराने पर Ri बनता। सेम वही चीज लिखे हैं। जब हेलो एल्केन मीन्स आरएक्स की अभिक्रिया NaI के साथ ड्राई एसीटोन, यहाँ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? Ri बनता। इसे ही फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो जो अब मैंने आपको बताया सेम वही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaI के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो Ri बनता है। क्या बनता है? Ri। और इसे ही हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो है वो आइडो, ये जो Ri है ना बाबू, ये Ri जो है इसको बोलते हैं आइडो एल्केन।
ठीक है। आयोडो एल्केन बनाने की एक विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इस फिंकल-स्टीन रिएक्शन से हम लोग आयोडो एल्केन बना सकते हैं, कन्वर्जन में बहुत काम देगा। तो मेरी बात मानो, इसको अपने कॉपी में नोट करो और इसको याद कर लो और बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब कन्वर्जन की वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा तो उसमें मैं आपको जब कन्वर्जन कराऊंगा तो ये आयोडो एल्केन बनाने के लिए हमको फिंकल-स्टीन रिएक्शन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो फिर आपको बोलूँगा कि बाबू मैंने एक वीडियो बनाया है नेमिंग रिएक्शन का, वहाँ जा कर के देखो, तो वो देखने से बढ़िया है अभी ही आप तैयारी इसको कर लो अच्छे से। ठीक, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो भाई दूसरा है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, बहुत ही कमाल का रिएक्शन है, क्योंकि फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो हेलोजन एक्सचेंज मेथड से आता है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड एक टॉपिक है जहाँ पर कि हेलोजन एक्सचेंज होता है उस रिएक्शन में। तो पहला रिएक्शन था फिंकल-स्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन होता क्या है? जब आरएक्स की अभिक्रिया एजीएफ के साथ या फिर Hg2F2 CO2, ये सब क्या है? धात्विक फ्लोराइड है। क्या है? धात्विक फ्लोराइड। उसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे होगा कुछ नहीं, यहाँ का F बस इसके पास आकर के जुड़ जाएगा। जैसे AgF के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ का F इस R के साथ जुड़ गया, RF बनाया, ये X Ag लेकर के भाग गया। फिर से सुनो, RX की अभिक्रिया जब AgF के साथ कराए तो F इस R के पास जाकर के जुड़ गया और ये Ag इस X को लेकर के भाग गया। देखो समझो, यहाँ RCl है, RCl की अभिक्रिया AgF के साथ जब कराते हैं तो ये Ag इस Cl को लेकर के भाग जाएगा, बनाएगा क्या बाबू? AgCl। और ये F आकर के इस R के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या? RF। क्या बनाएगा बाबू? RF। RF मीन्स फ्लोरो एल्केन, यहाँ पे लिखा हुआ RF मीन्स फ्लोरो एल्केन। सेम वैसे ये रिएक्शन कैसे होगा? देख, ये Ag ये Br को लेकर के भाग गया, बनाया क्या? AgBr बनाया। और ये F आकर के इस R से जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या? RF ना। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है? जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसी भी धात्विक फ्लोराइड के साथ हम लोग कराते हैं तो फ्लोरो एल्केन बनता है। बिल्कुल वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसी भी धात्विक फ्लोराइड जैसे कि AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया, और भी हो सकते हैं, उन सब के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? फ्लोरो एल्केन प्राप्त होगा। इसे ही स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन भी आपके माथे में एकदम से फिट हो गया होगा। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो अब तीसरा जो रिएक्शन है वो है वुड्ज रिएक्शन। देखो, एक है वुड्ज रिएक्शन, एक है फिटिज रिएक्शन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है वुड्ज फिटिज रिएक्शन। अगर वुड्ज रिएक्शन और फिटिज रिएक्शन अगर अच्छे से क्लियर हो गया, सुनो, वुड्ज रिएक्शन और फिटिज रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया तो वुड्ज फिटिज रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्हीं दोनों से ही वो चीज बना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो वुड्ज रिएक्शन क्या होता है? सुनो, वुड्ज रिएक्शन क्या होता है? जब RX की अभिक्रिया हम लोग Na के साथ कराते हैं, यहाँ भी वही है, RX है, यहाँ भी क्या है? RX। बस उल्टा के लिखें ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, Na के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है? RR, और ये यहाँ का X और ये Na, फिर यहाँ का X और ये Na लेकर के बनाया 2NaX। ये कैसे हो गया नहीं पता सर, एकदम से जो है समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, ये दो गो लेना है, कितना? दो गो, एगो इधर ले लिए, एगो इधर ले लिए। ठीक, एक X एक Na लेके अगर चला जाता है तो दो गो X है तो कै गो Na लेके जाएगा? दो गो। अरे भाई, जब एक Na एक X को लेके जाता है तो दो गो X है तो कै गो Na चाहिए? दो गो ना, तो यहाँ दो ले लिए। इस X को और इस X को दो गो Na लेकर के 2NaX बनाया, भाग गया। ये R बचा, ये R बचा, ये दोनों आकर के चिपक गया, बस RR बना। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। आई होप कि आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। अब लिखिएगा कैसे? देखिए, जब हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया Na धातु के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पे कराते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर यहाँ लिख देते हैं की उपस्थिति में, की उपस्थिति में कराते हैं तो RR बनता है। RR मीन्स एल्कीन, RR मीन्स एल्कीन ना। फिर से
यहाँ देखो, जब हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया Na धातु के साथ ड्रा ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो Rr बनता है, और Rr मतलब क्या, एल्कीन, Rr मतलब एल्कीन। अब इसमें एक दो तो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यह है एक क्वेश्चन, ये है RCl, ये दो गो लिए, के गो, दो गो Na भी लिए, ड्रा ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो होगा क्या, ये Cl और ये Cl, ये दोनों Na लेकर के भाग जाएगा, बनाएगा 2NaCl, और ये R और ये R आकर के आपस में जुड़ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एल्कीन। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया तो भी आपको समझ में आ गया होगा। वुड्स रिएक्शन खत्म हो गया। अब चलिए फिटिज की तरफ। देखिए फिटिज रिएक्शन क्या है, फिटिज रिएक्शन है जब हेलोएरिन की, ये क्या है, हेलोएरिन, ठीक, जब हेलोएरिन को दो, यहाँ पे जब RX से रिएक्शन करा रहे थे दो को लेते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हेलोएरिन दो को लेंगे और दो Na लेकर के ड्राई एथिल के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे, होगा रिएक्शन पूरा वही, NaX दो को निकलेगा, बस ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, और इसको बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, डाइफिनाइल बोलो या फिर बाइफिनाइल बोलो, बोथ आर सेम। देखो हुआ कैसे, देखो हुआ कैसे, ये है हेलोएरिन, Cl जोड़ा हुआ है, कै गो लेना है, दो गो, यहाँ भी ले दो, ये Cl ये दोनों Na लेके भाग गया, एक Na एक Cl लेके भाग गया ना, एक Na एक Cl लेके भाग गया, तो दूसरा Na इस Cl को लेकर के भाग जाएगा, बनाएगा क्या, 2NaCl। एक Na एक Cl को लेके भाग गया, एगो NaCl, एक Na फिर एक Cl को लेके भाग गया, तो एगो पहले से था और एगो बन गया, क्या हुआ, 2NaCl। ये वाला और ये वाला आपस में आकर के जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। किसी को क्या बोलते हैं बाबू, डाइफिनाइल बोलो या फिर बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल, एज यू विश, जो आपको बोलने का मन करे, बोथ आर सेम, डाइफिनाइल एंड बाइफिनाइल बोथ आर सेम थिंग्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिटिज रिएक्शन होता क्या है। जब हेलोएरिन को Na धातु के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, तब दो NaX बनता है, और दोनों हेलोएरिन का जो ये बेंजीन रिंग है वो आपस में जुड़ जाता है, इसको डाइफिनाइल कहते हैं। बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हेलोएरिन्स की अभिक्रिया Na धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल, जो कि इस तरीके से दिखता है, वो बनता है। इतने आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको रटोगे नहीं, आप इसको समझोगे नहीं, आप इसको नोट नहीं करोगे, तब तो फिर आपका जो है दिक्कत होने वाला है। आप फटाफट से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए वुड्स सीख लिया, फिटिज सीख लिया, अब इन दोनों के मिक्सचर से हम लोग वुड्स फिटिज रिएक्शन को समझने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं वुड्स फिटिज रिएक्शन की तरफ। चलिए वुड्स फिटिज रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यह है वुड्स फिटिज रिएक्शन। देखो वुड्स और फिटिज, वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन, दोनों को मिला के बनाया गया है वुड्स फिटिज रिएक्शन। देख वुड्स रिएक्शन जब मैंने आपको बताया था, तो वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, देखो जरा सा, वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने लिया था हेलो एल्केन, ये है ना RX लिया था, ठीक। अच्छा, और फिटिज रिएक्शन में मैंने क्या किया था आपको बताया था। तो फिटिज रिएक्शन में देखिए, ये फिटिज रिएक्शन है, फिटिज रिएक्शन में ये लिए थे हेलोएरिन, लिए थे, क्या लिए थे, हेलोएरिन, इस तरीके से। तो वुड्स फिटिज में दोनों लेना पड़ेगा, वुड्स फिटिज में दोनों लेना पड़ेगा, हेलोएरिन और हेलो एल्केन। तो जब हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन्स की अभिक्रिया Na धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। जब हेलो एल्कीन तथा हेलोएरिन्स की अभिक्रिया Na धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। होता क्या है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलोएरिन है, Na धातु के साथ रिएक्शन करा, इसका X एक Na, फिर इसका X एक Na लेकर के भाग गया, बनाया 2NaX, और ये वाला आपस में आकर के जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, एल्काइल बेंजीन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए इसका। जैसे यहाँ पे CH3Cl है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक, ये है यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, ये क्लोरोबेंजीन है। दोनों जब रिएक्शन करेगा Na के साथ, Na धातु के साथ, तो एक Na एक Cl लेके भाग जाएगा, एक NaCl एक Na और एक Cl लेकर के इधर से भाग जाएगा, तो
2 NaCl हो गया, पहले से एक NaCl बना हुआ था, फिर एक गया 2 NaCl, ये वाला आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, और इसी का नाम टोल्यूइन है। क्या है? टोल्यूइन। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में, फिर हमारा जो है वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। अब है अगला सेंडमेयर रिएक्शन और इसके बाद आएगा गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ करो चाहे ना करो इस चैप्टर में सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन जरूर ही करके जाना। तो जरूर ही करके जाना, मैं आपको तो अभी ही बोल दे रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा VBI नहीं MBBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ये नेमिंग रिएक्शन है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेंडमेयर रिएक्शन जो है ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, होता क्या है जब डायअजोनियम क्लोराइड, ये डायअजोनियम क्लोराइड क्या होता है, देखो ये डायअजोनियम क्लोराइड इस तरीके से बेंजीन है, उसके ऊपर में N2Cl जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं डायअजोनियम क्लोराइड। देखो जब N2X रहेगा तब बोलेंगे डायअजोनियम सॉल्ट, लेकिन Cl जुड़ा रहे तो डायअजोनियम क्लोराइड, Br जुड़े तो डायअजोनियम ब्रोमाइड, इस तरीके से बोलेंगे। तो जब डायअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, यहाँ सॉल्ट भी लिख सकते हैं HUS, ठीक, तो जब डायअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ या फिर Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr के साथ कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब डायअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ या Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr के साथ कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। देखिए यहाँ पे डायअजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराते हैं, होगा कुछ नहीं भाई, होगा कुछ नहीं, यहाँ से N2 गैस निकलेगा, यहाँ से एक N2 गैस निकला नाइट्रोजन गैस, ये Cl इस H लेकर के भाग गया, बनाया HCl, ये वाला Cl इसके पास आकर के जुड़ गया, इस तरीके से इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक, एक बार इधर देख लो, ये है डायअजोनियम क्लोराइड HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cu2Br2 के प्रेजेंस में, होगा कुछ नहीं, यहाँ से N2 गैस नाइट्रोजन गैस निकला, ये H इस Cl को लेके भाग गया, HCl बनाया, और ये Br इसके पास आकर के जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब तब हम लोग जो है लास्ट रिएक्शन जो इस वीडियो का है वो है गेटरमैन रिएक्शन, वो देखने वाले। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। तो चलिए अब आता है हमारा गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन भी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया। तो गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, बस उसी का उल्टा है, बस उसी एकदम उसी उल्टा क्या बोलेंगे, एकदम वही चीज है। वहां पे बस कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड Cu2Cl2 और Cu2Br2 का यूज करते थे, वहां पे उसकी उपस्थिति रहती थी। यहाँ पे बस कॉपर चूर्ण रहेगा, बाकी सारा फंडा सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा, रिएक्टेंट भी वही रहेगा, बस कैटालिस्ट बदलेगा। बदलेगा क्या, कुछ नहीं, बस यहाँ पे कॉपर पाउडर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉपर पाउडर। देखो ना यहाँ पे जब डायअजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, वहां CuCl2 ना Cu2Cl2 या Cu2Br2 के प्रेजेंस में होता था, यहाँ पे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हो रहा। तो जब डायअजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। देख, ये है डायअजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में कराएंगे, होगा कुछ नहीं भाई, जो वहां करते थे N2 गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकला, ये H इस Cl को लेके भाग जाएगा, HCl बनाया, ये वाला Cl इस वाले पे जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या किए। चलो यहाँ देखो, ये है डायअजोनियम क्लोराइड HBr के साथ कॉपर चूर्ण के प्रेजेंस में कराएंगे, होगा कुछ नहीं, यहाँ से N2 गैस निकले, ये H ये Cl को लेकर भाग जाएगा, बनाएगा HCl, प्लस ये Br इसके साथ जुड़ जाएगा,
जुड़ गया यहाँ पे, ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन, क्या है, ब्रोमो बेंजीन। तो कैसा लगा आप लोगों को, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या इस वीडियो में मैंने जितने भी रिएक्शन बताए, क्या मेरे तरफ से कोई कमी रह गई है, वो भी आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है एक ही बार में मास्टरी किसी चीज़ पे हासिल नहीं कर लेता है। कोई भी हीरो है वो एक ही दो फिल्म बनाने से जो है वो बहुत बड़ा स्टार नहीं बन जाता है, उसको कई फिल्में बनाने पड़ती है, तब जाकर के जो है वो एक नामी हीरो के रूप में जो है वो सबके सामने प्रस्तुत होता है। तो उस तरीके से आप मेरी कमियों को बताइएगा, और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आगे और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा व्यूज़ बदलेगा, मेरा जो व्यूज़ जो है वो बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे इस टाइम पे तो उसका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी जो है एग्जाम में कुछ ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, जल्द ही मिलने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।